हमने अपनी दुनिया को कूड़ादान बना दिया है। यदि देखा जाए तो हमने तो आदमी ने इस दुनिया में जाने कितने जीव जंतु रहते हैं, लेकिन गंदगी फैलाई है दुनिया में सिर्फ आदमी ने। मां शारदे को वंदन अभिनंदन। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे बड़े भाई श्री ललित सिंह कुमार जी और प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस अलग प्रकार से मना रहे हैं हम। लोग एक दिन में मना करके छोड़ देते हैं, हम 7 दिन तक मना रहे हैं। और शायद हमने ये भी लिखा है कि एक दिन नहीं, हर दिन पर्यावरण दिवस, ये लिखा हुआ है, ये भी सीखेंगे हम। लेकिन अभी हम सिर्फ 7 दिन तक मना रहे हैं और आज हमारा चौथा दिन है। तो मैं सबसे पहले आप सबका पर्यावरण दिवस के जो हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है, चौथे दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ध्यान देंगे, आज हमारा काम किस पर है? कूड़े पर, ठीक है ना, कचरे का निवारण है, ठीक है। कल हमने ई कचरे पर बात की ना, तो हमें जितना भी हमारा विद्यालय प्रांगण है, कहीं गांव बस्ती में कहीं नहीं जाना, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे इधर जाएंगे, कुछ बच्चे इधर जाएंगे। आ जाओ बेटा। पर्यावरण दिवस का चौथा दिवस आज जो मना रहे हैं हम, आज की हमारी थीम है कचरे का निवारण। कचरे का, कूड़ा मतलब। कल तीसरे दिन हमारी जो थीम थी वो था ई कचरा, आज टोटल कचरा है। उस टोटल कचरे में ई कचरा भी आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ई कचरा नहीं आएगा, वो भी आ जाएगा। फिर जैविक कूड़ा, जैविक कूड़ा जो भी है, घास है, पत्ते हैं, प्लास्टिक है, कागज है, सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। हमने अपनी दुनिया को कूड़ादान बना दिया है, यदि देखा जाए तो। हमने तो आदमी ने इस दुनिया में जाने कितने जीव जंतु रहते हैं, लेकिन गंदगी फैलाई है दुनिया में सिर्फ आदमी ने। सवाल बच्चों, हमारा विद्यालय पहले से ही बहुत साफ सुथरा है। आप लोगों ने बहुत ही साफ सफाई की हुई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सब बात बेटा, इधर क्यारी में कोई देख लो प्लास्टिक पड़ी हो, कोई कागज का रैपर पड़ा हो। ये वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं, जो पृथ्वी के फैला हुआ कूड़ा है ना, समुद्र में, नदियों में, गदेरों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, हमारे गांव की गलियों में, ये तो जानलेवा है ही, ये तो हमारी जान लेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो भविष्य में हमारी जान लेने वाला कूड़ा है, वो कूड़ा है जो हमने अंतरिक्ष में फैलाया हुआ है। शाबाश बेटा, उठा ले बेटा सारा कूड़ा, शाबाश। इधर देखो, शाबाश बच्चों। ये बोतल पड़ी है यहाँ पर एक, मुझे यहीं से नजर आ रही है बेटा, ये अंजना बेटा, ये देखो, ये बोतल देखो। सर उस पर गमला बनाएंगे। हाँ सही कहा, इसमें कोई पौधा लगाएंगे। एक हमने एक विचार भी दिया हुआ है, कूड़ा किट का विचार दिया हुआ है ना, कि पूरा संसार कह रहा है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालो, अच्छी बात है। लेकिन जहां पर आप इस समय खड़े हो वहां कूड़ादान नहीं है, तो क्या करोगे आप? अब जंगल में कोई कूड़ादान नहीं है, गांव की प्रत्येक गली में कोई कूड़ादान नहीं है। जिस बाजार में गए हो आप, जिस पार्क में घूमने गए हो आप, जिस पर्यटक स्थल पे गए हो, जिस धार्मिक स्थल पे गए हो, हाँ कूड़ादान है, लेकिन वो आपसे 200 मीटर आगे मिलेगा। तो तब तक उस कूड़े का क्या करोगे जो आपने अभी किया है, ठीक है। तो उसको अपनी कूड़ा किट में रखो, फिर कूड़ा किट के बाद उसको कूड़ेदान में डालो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि किसी कूड़ेदान के भरोसे मत रहो। वो ग्राम प्रधान ने लगाया है, नगर पालिका ने लगाया है, या फिर किसी अन्य एनजीओ ने लगाया है, किसी कूड़ेदान के भरोसे मत रहो। अपने कूड़े का समाधान अपने आप करो। हम राष्ट्रीय सेवा योजना में जब कार्य कर रहे थे तो एक नारा दिया था हमने क्या, वो आपने दिया था, जैसे कि हम लिखवा रहे हैं ना, आपसे स्लोगन लिखो, कुछ पंक्तियां अच्छी प्यारी सी लिखो। तो तब एक पंक्ति लिखी गई थी कि मेरी कूड़ा किट, मेरा कूड़ादान, मेरा कूड़ा मेरा समाधान। ये पंक्ति मेरी नहीं है, इसी प्रकार से बच्चे बैठे हुए थे राष्ट्रीय सेवा योजना में। यह आप ही के द्वारा बना था स्लोगन, इंटरनेट का नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना में एक स्लोगन और बना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, सब पे वही लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि मेरा देश मेरा स्वाभिमान, मेरी संस्कृति मेरी पहचान।
ये स्लोगन भी राष्ट्रीय सेवा योजना में बना और आप लोग जैसे बना रहे हैं ना वैसे ही बना। मेरा देश मेरा स्वाभिमान, मेरी संस्कृति मेरा पहचान, तो ऐसे तो बना। कूड़े को लेकर के बनाया हुआ है हमने कि मेरी कूड़ा किट मेरा कूड़ादान, मेरा कूड़ा मेरा समाधान, यानी कि अपने कूड़े का समाधान मैं अपने आप करूंगा। किसी विद्यालय के कूड़ेदान के भरोसे नहीं रहूंगा, गांव में लगे हुए किसी ग्राम प्रधान के कूड़ेदान के भरोसे नहीं रहूंगा, क्योंकि हम तो कूड़ेदान में डाल देंगे। आप देखते हैं कूड़ादान ग्राम प्रधान के द्वारा, नगर पालिका या विधायक के द्वारा, एनजीओ के द्वारा लगा दिए जाते हैं, फिर वो लगा दिए गए, फिर वो भर जाते हैं, फिर कोई सफाई नहीं होती उनकी। कूड़ादान का मतलब है जो कूड़ा तो भर जाता है उसको निकालना भी होता है, उसको छटनी करनी होती है, फिर प्लास्टिक को अलग करना होता है, गत्ते को अलग करना होता है, फिर कौन करता है? उल्टा उसको वहीं जला देते हैं। तो फायदा क्या है फिर कूड़ेदान का? तो अपना जो आपका अपना कूड़ा है इसका समाधान से आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हालांकि कूड़े हम बहुत बात करते रहते हैं। सर बता रहे 2 साल पहले हमारा विद्यालय साफ सफाई में नंबर 1 था। इसी का बेटा ला उठा के, ये बोतल ला उठा के। डाल बेटा, सब बात। आपको पता है प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, लेकिन कब तक? जब तक हम उसका उपयोग करते रहते हैं, और जैसे ही हम उसको ज़मीन में फेंक देते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है? हानिकारक बन जाता है। ये इसी का नहीं बोला, ये आशिका ने बोला। शाबाश। सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे ज़्यादा, ये राधिका बोल रही है। तो मुझे ये बताओ, जो हम बाज़ार से दूध लेके आते हैं एक पैकेट में ना, वो दूध जिस पैकेट में पैक होके आता है वो सिंगल यूज है, क्या है? जी सर, सिंगल यूज है। जी तो यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर दूध कैसे आएगा हमारे घरों में? जी सर, पॉइंट है सर, पॉइंट है। क्या आप उसे एक ही बार यूज कर सकते हैं? उसके बाद नहीं, वो तो ठीक है ना, माना कि उस पैकेट में वो सिंगल यूज है जिसमें दूध आ रहा है ना, हम बंद कर देते हैं, तो फिर दूध कैसे आएगा हमारे घरों तक? कागज के डब्बे में तो गल जाएगा। भैंस पालो, उधर से आयुष चिल्ला रहा है बहुत दूर से। चलो इस पे बात करेंगे जब अंदर बैठेंगे ना। सर, कुत्ता पालो, गाय पालो। हाँ, इस पे अंदर बात करेंगे। आ जाओ बेटा साहब। बस सम्मानित प्रधानाचार्य जी और प्यारे बच्चों, जो कूड़ा निस्तारण की बात हो रही है, तो मेन कूड़ा जो हमारा 2 कैटेगरी में विभाजित होता है, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक, है ना। जैविक वो होता है जो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है, और अजैविक कौन सा है? जो उसमें मिट्टी में नहीं मिलेगा कई सालों तक भी, और वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो हमने सबसे पहले तो ये समझना, जो जैविक कूड़ा है घर का कचरा, तो उसको तो जानवर भी खा सकते हैं। माना आपने केला खाया, केले का छिलका कौन खा सकता है? गाय भी खा सकती, भैंस खा सकती, बकरी खा सकती है ना। या अगर आपने उसको जंगल में भी डाल दिया तो वो सड़ गल के क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा और एक खाद का रूप में कार्य कर लेगा। तो हम कूड़े का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जो जैविक कूड़ा है उसको या तो हम जानवरों को दे दें, मतलब जो जानवरों के खाने योग्य, और दूसरा नहीं तो हम एक गड्ढा करके और उससे जैविक खाद बना सकते हैं, है ना। जैविक खाद बना सकते हैं और वही खाद जो है हमारे खेतों में काम आएगी, क्योंकि जैसे हम यूरिया या जितने भी केमिकल्स का यूज़ करते हैं उससे ज़मीन क्या हो रही? जहरीली हो रही है। ज़मीन क्या हो रही? जहरीली हो रही है। और जब बारिश होती है तो आप गंदगी कहीं भी करो, आखिरी में वो गंदगी कहाँ जाती है? सीधे समुद्र में। कहाँ जाती है? समुद्र में। मतलब कहीं से भी बारिश से पानी वो बह के नदियों से होके लास्ट में कहाँ जाएगा? समुद्र में। जब आप समुद्र के किनारे कभी जाओगे तो कुछ कुछ समुद्र तो ऐसे हैं बहुत साफ हैं, लेकिन कुछ जगह आपको ऐसे लगेगा वहाँ जूते चप्पल सब बह के सब इकट्ठे हो रखे, मरा हुआ जानवर ये, है ना। तो उससे क्या है, जो समुद्र आपने देखा होगा पृथ्वी में ज़्यादा भाग पानी है या ज़मीन है? पानी है ना, पानी ज़्यादा भाग है ना, 71% पे पानी है और बाकी बचे हुए ज़मीन है। इसका मतलब जितना आपको ज़मीन दिख रहा है इसका 3 गुना क्या है? पानी है। तो उसके अंदर कितने जानवर होंगे? कई ऐसे प्राणी हैं जिनका अब तक हमें पता नहीं चला कि समुद्र के अंदर कितने प्राणी, कितने प्रकार के प्राणी हैं।
तो वो सब उससे प्रदूषित हो रहे हैं, उनका जीवन लीला उससे समाप्त हो रही है उस प्रदूषण के कारण। तो हमें कोशिश ये करनी है अपनी तरफ से कि हम अपनी तरफ से ये पहल करें और दूसरों को समझाएं कि भाई कूड़े से जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम रोकें, और कम से कम खुद तो ना करें, है ना। इतना ही बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे देश के विकास में और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। बेटा तुम 2 ही बच्चे थे इधर बस? तुम सर जी हम अकेले हैं, 3 हम। तुम 3 ही बस? जी, शाबाश। और कोई नहीं है हमारे साथ। तो तुम तीनों ने इतना कार्य कर दिया होगा जितना उस पूरी टीम ने किया है। शाबाश, गुड। दिखाओ। अरे वाह, तुमने तो पूरा विद्यालय चमका दिया आज। शाबाश बच्चों। कुमार जी और मेरे विद्वान साथी अनंत कुमार जी और साथ में प्यारे बच्चों, कूड़ा का निवारण के बारे में आपको दोनों सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, और इसमें मैं समझता हूँ कि आपको 2 शब्द जैविक अजैविक कल भी बताया, तीसरा कल क्या था, ई इंजीनियर होगी। लड़की कहाँ जा रही है ऊपर? हमारे स्कूल में एक बार जब हमारी पूरी टीम से 2 साल पहले थी, एक कार्यक्रम चला था, आप लोग रहे हुए उसमें, कि अपना जो कूड़ा है, जैसे कुछ चीज दिखाएंगे वो कहाँ रखना था, बैग में रखेंगे, और फिर कहीं उसको किसी एक ऐसी जगह रखना जहाँ हमारा गड्ढा बना था। जैसे पुलियाड़ के बच्चों ने देखा, एक मैंने देखा कि सर ने उनको इतनी अच्छी चीज, उसमें एक लड़का पर्यावरण से उन्होंने, मैं एक दिन गया रास्ते में, आपने देखो नहीं रखा उन्होंने एक क्या, एक उन्होंने जैसे हमारे गांव में जहाँ मिट्टी वो करते हैं, लाते हैं लोग वहां से, वहां उन्होंने एक गड्ढा, उस गड्ढे में पूरे पॉलिथीन उन्होंने जो है इकट्ठा कर रखा, तो उनको एक आदत बन गई। उठा लो बेटा, शाबाश। हर कोई बोलता नहीं वो बच्चा ऐसा, क्यों है बच्चा ऐसा, कुछ कमी हमारी, हम उसको दिशा ही नहीं दे पा रहे, उसको अच्छी दिशा देंगे क्यों नहीं अच्छा बनेगा। भाई हम आपको अच्छी दिशा देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छे विचार सामने रखें, कितनी अच्छी बात बताए सर ने, याद रखोगे, मैं समझता हूँ आपको समुद्र के बारे में बताया, जगह जगह सर ने बताया, ई में कल हमने बता दिया। अब ये चीजें तो आपने बड़ी मत करेंगे, कहीं भी आप खड़े हो गए बेटा, 4 अगर कहीं पे खड़े हो गए 4 आदमी, तो आप पूरा विवरण कर सकते हैं इसका, खड़े हो गए उन्हें ऐसा होता है, ये चीज ऐसी है। चलो बच्चों बढ़ो आगे। हमने 2 साल पहले एक मुहिम चलाई थी, कूड़ा किट का जो विचार है इसके साथ साथ, कि प्रत्येक छात्र विद्यालय आते समय कूड़ा किट में तो हम अपना कूड़ा रखते हैं ना, माना मैं जा रहा हूँ, मैंने कहीं चॉकलेट खा ली, कुरकुरा चिप्स, उसको अपने कूड़ा किट में, है ना। ऐसे मत बोलो कि बैग में रखेंगे हम, क्योंकि शब्द उसके लिए एक अवधारणा है, कूड़ा किट, अपनी कूड़ा किट में रखते हैं। लेकिन जो सड़क पर पड़ा हुआ है, गली में पड़ा हुआ है, विद्यालय के रास्ते में पड़ा हुआ है, तो हमने एक मुहिम चलाई थी कि विद्यालय आते समय एक रैपर आपको उठाना ही उठाना है, एक, और एक जाते हुए, जो आते हुए उठाओगे आप कूड़ा किट में रखा, उसको विद्यालय के कूड़ादान में रखेंगे, और जब इधर से जाते हुए जाए वो एक रैपर उठाओगे, उसको आप अपने घर के कूड़ादान में उसका समाधान करोगे। तो यदि 200-300 बच्चे प्रत्येक दिन विद्यालय आते हैं, तो कम से कम 300 रैपर तो आते हुए साफ हो गए पृथ्वी से, और 300 जाते हुए, जबकि अतिरिक्त कोई समय भी नहीं लगा, उस रास्ते को साफ करने गए हम, और वो रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा, अपने आप ही। ये मुहिम चलाई थी हमने, अक्टूबर के महीने से शुरुआत की थी हमने। ये अक्टूबर का महीना जो है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सब परिचित हैं बहुत अच्छी तरह से, तो इस बार भी अक्टूबर में यह कार्यक्रम चलेगा। नवीन, 11 तारीख को तुम दोनों तो रुक नहीं सकते थे, क्या तुम दोनों रुके बेटा, तो तुम जाना ही है, तो लड़के हो या लड़के हो, अच्छे ये देखो 3 बजे तक रात उसमें रही। हिमांशु, ये सब जलपान करने के बाद जो तेरे हाथ में बचेगा, ये कौन से प्रकार का कूड़ा होगा? ईमानदारी से देना बेटा सबको। लो, क्यों नहीं ले रहे हो? आपने ले लिया दोनों ने? हिमांशु, अच्छा, ये जो रैपर बचेगा तेरे पास, ये कौन से प्रकार का कूड़ा बनेगा? आपने 2 बार ले लिया? ला भाई 2 बिस्किट इधर दे। कोई बात नहीं, पहले क्यों लिया आपने?
ठीक है बच्चों, अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे और कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ में।